नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। फल नहीं खा रहे हैं, सब्जियों से घी चुरा रहे हैं और फ्रूट जूस की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या हो सकता है इसका परिणाम? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर फौरन कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जी, वो है कि ज्यादा जूस पीने का असर क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सवाल ये है कि क्या डेली जो जूस पीते हैं लोग उससे नुकसान हो सकता है? जूसेस अगर हम ज्यादा इनटेक लें, मतलब पर डे 2 ग्लास ले लें, तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? और साथ ही साथ इसका जो लक्षण है वो शरीर में किस तरीके का? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि जूस पीना हेल्दी है, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम जो है जब भी कोई बात करते हैं तो उसको थोड़ा गहराई से समझाते हैं आपको। तो जूस पीना डेफिनेटली फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, किसको लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये सब बातें जो है वो समझना बहुत आवश्यक है आपको, और किसी भी विषय के साथ ही जुड़ता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, जिधर देखो उधर ज्ञान बट रहा है। हर आदमी जो है शॉर्ट्स बना रहे हैं, रील्स बन रही हैं, और आजकल तो पता नहीं पॉडकास्ट की तो बाढ़ आ गई है। जहाँ देखो वहीं पॉडकास्ट चल रहा है। पता नहीं कौन लोग हैं ये, और कौन लोग इसलिए कह रहा हूँ कि उनका कोई वो नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जो कोई भी आप जो है जूस पीना चाहते हैं या कोई और भी अन्य कोई रेमेडी जो भी आपने सोशल मीडिया पर देखी है, उसको अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आवश्यक है ये देखना कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बोल रहा है, ये कौन है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आखिर आपकी सेहत का सवाल है, कोई छोटा मोटा नहीं, ये शरीर एक बार ही मिलता है, बार बार आपको नहीं, ख़राब हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। जीवा में आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने ये हमें बताया कि जी हमने तो सोशल मीडिया से सुना था और ये ले लिया, ये प्रयोग किया, और वो लोग जो भी थे वो पता नहीं कौन थे, अनक्वालिफाइड लोगों से ज्ञान लिया, और जो रोग उनको था वो ठीक होने की बजाय और अधिक बढ़ गया। कई तो ऐसी कंडीशन में आते हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में चले जाते हैं। तो थोड़ा सीरियस विषय है, इसलिए मैं थोड़ा सीरियसली बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले अब हम ये जूस की बात की है तो इसमें समझ लेते हैं कि जूस यानी कि किस चीज़ का जूस। आज हम फलों के जूस की बात कर रहे हैं, सब्जियों का भी जूस हो सकता है, वेजिटेबल जूस भी लेते हैं, और आजकल तो जो है हम लोग जड़ी बूटियों का जूस भी देते हैं आपको, आंवला जूस वगैरह। तो जो भी आप जो लेते हैं जूस, वो एक फूड मटेरियल, इट्स लाइक ए फूड। तो जूस को एज ए मेडिसिन भी लिया जाता है, लेकिन जब उसको एज ए मेडिसिन लिया जाता है तो उसकी मात्रा डेफिनेटली कम होती है। स्पेशली अगर मैं कहूँ कि आप एलोवेरा जूस पियो तो गिलास भर के तो नहीं पियोगे, गिलोय जूस भी गिलास भर कर नहीं पियोगे। अब जहाँ तक फ्रूट जूसेस की बात करें तो बहुत अच्छा होगा यदि आप फ्रूट जूस की बजाय पूरा फ्रूट खाएं। मेरी तो यही मान्यता है और मैं यही बार बार बताता हूँ। इसी प्रकार यदि आपको सब्जियों का जूस पीने का मन करता है तो सब्जियों को स्टीम करके खा लीजिए, और या फिर उसको जो है सूप बना करके पी लीजिए, क्योंकि उसके जो फाइबर वगैरह या और अन्य तत्व उसमें होते हैं उनको क्यों फेंकना है, हमको केवल जूस क्यों पीना है। हाँ, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जब आप लेते हैं तो उसमें मात्रा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फ्रूट जूसेस अक्सर मीठे होते हैं, आपको मालूम है, और वो मीठे जो होंगे तो शुगर लेवल इंस्टेंटली बढ़ सकता है, क्रेविंग्स बढ़ सकती हैं, इंसुलिन का स्पाइक बढ़ सकता है आपकी बॉडी में, और शरीर का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी बढ़ता है। फ्रूट जूसेस में हाई कैलोरी होती है। कुछ लोग तो वेट लॉस के लिए जूस पीते हैं, लेकिन उनका वेट कम नहीं होता और बढ़ जाता है। तो ये इट्स नॉट ए गुड आइडिया कि आप वेट लॉस के लिए जूस पिए। शरीर को कंप्लीट न्यूट्रिशन भी बहुत आवश्यक है, पोषक तत्व भी हमें आवश्यक है, तो वो केवल जूस पीने से नहीं मिलेगा। अग्नि भी आपकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि पानी है ना, लिक्विड है, तो उस पर जाएगा अग्नि पर, तो अग्नि मंद होगी, पेट में भारीपन हो जाता है। कई लोग शिकायत ही करते हैं कि जूस पी करके ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बन जाती है, या फिर अनइजीनेस रहता है उनको। तो जूस आप
ना पिए तो अच्छा है, फ्रूट खाइए, पूरा फ्रूट खाइए। और फलों और सब्जियों का जूस अगर आपको लेना है तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि पूरा फ्रूट खाइए या सब्जियों का सलाद खाइए या फिर उनका सूप बना लीजिए या स्टीम करके स्टीम्ड वेजिटेबल्स आप सेवन करेंगे तो आपको अधिक फ़ायदा होगा। ये मेरा सुझाव है। हाँ, कभी कभार आपको जूस पीना है तो थोड़ी मात्रा में पिए, ऐसा नहीं कि आधा लीटर जूस पी गए या 1 लीटर पी गए पूरा जूस भर के, तो उसमें 50 से 100 मिलीलीटर फ्रेश जूस, वो भी फ्रेश निकला हुआ, डब्बे वाला तो बिल्कुल नहीं पीना है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी सलाह पर्सनली यही है कि यू शुड ईट द होल फ्रूट। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और कॉलर का नाम है नेहा, दिल्ली से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी। मेरे को ना भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी और पेट में गैस बनती रहती है। अच्छा, देखिए, भूख नहीं लगना, पेट में गैस बनना तो सीधा आप खुद ही मुझे बता रहे हो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करिए। और इसमें कई बार ये केवल पेट तक सीमित नहीं होता। मैं आपको बता दूं, सभी दर्शकों को ध्यान से सुनिए, बहुत बारी मैंने देखा है लिवर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और आजकल फैटी लिवर, छोटे बच्चों में भी फैटी लिवर हो रहा है, क्योंकि हमारा खान पान इतना गड़बड़ हो गया है। हम मैदे वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और बाज़ार का तो पता नहीं क्या क्या फूड आ गए हैं बाज़ार में आजकल, जिसको फास्ट फूड कहते हैं, जंक फूड कहते हैं। और फिर दोष देते हैं लोग कि भाई हमारे जो घी नहीं खाना चाहिए, या फिर जो है दूध नहीं, कुछ कह रहे हैं दूध नहीं पीना चाहिए, कुछ कह रहे हैं छाछ नहीं पीनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो गंदगी जो खा रहे हैं, जिसको जंक कहते हैं, जंक मतलब कूड़ा, वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को तुरंत ख़राब करता है। तो सभी से निवेदन है, जो भी कुछ अगर खाने की इच्छा तो घर में बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, खा सकते हैं। आप पराठे भी खा सकते हैं, कचौड़ी भी खा सकते हैं, लेकिन घर में बनाइए, अच्छे शुद्ध तेल में बनाइए, अच्छी चीज़ें उसमें प्रयोग कीजिए। तो और वो भी ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ खाना है। कुछ लोग तो दिन में 3 बार पराठे खाते हैं, तो सिस्टम बेचारा कहाँ तक वो उसको पचाएगा। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आपका पाचन कमज़ोर है, या फिर लिवर आपका ख़राब है, या फिर हो सकता है लिवर में कुछ ऑलरेडी फैट जमा हो गया है, या फिर भूख ना लगने का एक और बड़ा कारण आजकल मैंने देखा है, वो है कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पर अगर आप खुश नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई तनाव चल रहा है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ वो भी जो है हमारे पेट पर सीधा असर डालता है। माइंड और हमारे पेट का कनेक्शन बहुत क्लोज है। तो इसलिए हर चीज़ का हम परीक्षण करके तब आपका इलाज करते हैं। घबराना नहीं है। जीवा में हर प्रकार के रोगों का बहुत अच्छा इलाज होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही वीडियो के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीमेडिसिन सेंटर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन हम चलाते हैं। आज से नहीं, कम से कम 20 साल हो गए। और उसमें भी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत टेक्निकल प्रोटोकॉल और पूरा एक स्टैंडर्ड्स के साथ हम लोग काम करते हैं। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर जहान, ये भी सवाल उठता है कि जूस कितना पीना चाहिए, जी जी, किस समय पीना चाहिए, और वो कौन से लोग हैं जिनको जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिन लोगों का पाचन ठीक नहीं है, यानी जिनकी अग्नि मंद है, स्लो है, उन लोगों को जूस नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जूस से अग्नि और मंद हो जाएगी आपकी, क्योंकि वो आग के ऊपर पानी डालना, ऐसा समझ लीजिए। जूस जो है वो ठंडे होते हैं और इसलिए वो पचेंगे नहीं तो फिर अपच होगा तो फिर आम बनेगा, और आम जो है वो अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है, पेट में भारीपन करेगा। IBS नाम आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन सा नाम है आजकल, सब देखो जी IBS हो गया है। कोलाइटिस, या फिर उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, पेट में भारीपन, ये सब। और यही नहीं, ये जो आम है ये पूरे शरीर में भ्रमण करेगा, और जहाँ जहाँ इसको कमज़ोर जगह मिलेगा वहीं जाकर ये जमा हो जाता है, रोग पैदा करता है। इसके अलावा क्योंकि जूस ठंडे तो होते ही, वात बढ़ाने वाले भी होते हैं। जिन लोगों को वात संबंधित रोग ऑलरेडी हैं, जैसे जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, गर्दन में दर्द है, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में अकड़ाहट है, तो वो या कोई भी अन्य वात रोग है, उनको जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हम तो मना करते हैं जब हमारे यहाँ आते हैं। यदि पीना भी हो, अगर मान लो जूस की इच्छा हो, तो थोड़ा जूस लेके उसमें गर्म पानी मिला करके पीना चाहिए, ताकि वो आपकी वात को ना बढ़ाए। तो
इसके अलावा जो है जिन लोगों की किडनी का रोग हो जिसके अंदर होता है, जिनको डायबिटीज़ है या जो मोटे हैं यानी ओबेस हैं, और जो लोग ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, या पेट साफ जिनका नहीं होता है, पेट में भारीपन रहता है, शरीर में सूजन होती है या पैरों पर सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन कहीं पर बॉडी में होगी, लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, उन लोगों को जूस नहीं पीना चाहिए। जो लोग वात प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं, आयुर्वेदिक भाषा में समझा रहा हूँ, जिनकी पाचक अग्नि कमज़ोर है, उन लोगों को भी जूस सूट नहीं करेगा। यदि जूस पीना है तो फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स का ही जूस पिए, और केवल मात्रा की बात कर रहा हूँ, लगभग 50 से 100 मिलीलीटर, पूरा गिलास भर के नहीं पीना, उतनी क्वांटिटी में पीना चाहिए। सुबह का समय अच्छा है जूस पीने के लिए, या भोजन से 1 घंटा पहले आप जूस पी सकते हैं। रात को जूस नहीं पीना चाहिए, और पैकेट या डिब्बा बंद जो जूस आता है वो तो आप बिल्कुल पिए नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है, उसमें कुछ एडिड कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडिड शुगर भी उसके अंदर होती है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बेस्ट है आप जो है, और भी कोई आपकी समस्या हो, कोई डाउट हो, तो पहले आप जो है जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करके पूछ लीजिए आपकी प्रकृति क्या है, आपको विकृति क्या है, उसके अनुसार हमारे डॉक्टर्स आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जीवा मंत्र में आज हम ये समझना चाहेंगे कि अगर जूस को अवॉइड करना हो तो आयुर्वेद में कौन सी ऐसी चीज का वर्णन है जिसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर लिया जा सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, अगर जो आप पीना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो पहले तो हमने ये अच्छी तरह से विस्तार से आपको समझाई दिया है कि जूस को क्यों अवॉइड करना चाहिए। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हाइड्रेशन चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार तो बेस्ट है कि पानी पीना चाहिए, उसी से हाइड्रेशन आएगी। जल ही जीवन है ऐसा बोलते हैं। उबला हुआ पानी बहुत अच्छा रहता है, उबला हुआ या फिर गुनगुना पानी पिए तो बहुत अच्छा है। उबाल करके ठंडा करके पानी पिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पानी में सौंफ उबाल करके पिए, बहुत अच्छी है, पाचन करेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी, पित्त को जो है शांत करती है। और अगर पित्त बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए खाली पेट सफ़ेद पेठे का रस आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। पर आधा कप या 1 कप ही पीना है। ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है और हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है सफ़ेद पेठा, जिससे मिठाई बनती है। सुबह खाली पेट जीवा का एलोवेरा जूस 20 से 30 मिलीलीटर, आंवला जूस, गिलोय जूस, ये सब इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ये आप पी सकते हैं। या घर पर आपको गिलोय है, आंवला है, उसका ताज़ा रस भी निकाल करके पी सकते हैं। अगेन ध्यान रहे 20 से 30 मिलीलीटर, क्योंकि कई लोगों को पता चलता है आंवले का जूस बहुत अच्छा है तो पूरा गिलास भर के पी जाते हैं, उसका नुकसान हो जाएगा आपको। और यदि आपको कफ बढ़ा है, कोल्ड है, ज़ुकाम है, खांसी है, गला ख़राब है, तो उसमें एक गिलास पानी या 1 कप पानी, उसमें थोड़ी अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी उबाल करके पिए, बहुत फ़ायदा होगा। डिटॉक्स वाटर तो आजकल हमारा बहुत पॉपुलर है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच अदरक उबाल करके उसको थर्मस में भर के दिन भर थोड़ा थोड़ा चाय कॉफ़ी की तरह पीते रहिए जहाँ पर भी हैं। जीवा की आयुर्वेदिक चाय भी बहुत टेस्टी है, बहुत गुणकारी है, वो दिन भर पी सकते हैं। जीवा में अर्जुन टी भी है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। डायबिटीज़ टी है, वो डायबिटीज़ के लिए। लिवर टी बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नारियल पानी तो एवरग्रीन है ही हमारा, नारियल पानी हमेशा पी सकते हैं आप। ताज़ा गन्ने का रस अगर मिलता है सीजन में वो पी सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों को उबाल करके उनका सूप बना के पी सकते हैं। गाजर का सूप, पालक का सूप, चुकंदर का सूप या मिक्स वेजिटेबल सूप भी आप बना करके पी सकते हैं। तो बहुत सारी मैंने आपको एक तरह से ऑल्टरनेटिव लिस्ट दी है कि केवल फलों का रस ही आपको नहीं पीना, ये सारी चीज़ें पी करके आप सेहतमंद भी रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने शरीर को आप हाइड्रेटेड रखेंगे। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, मुलेठी के लिए कहा जाता है कि ये औषधियों का एक तरीके का खजाना है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि मुलेठी को किस वक्त, किस समय, कैसे और किन वजहों से खाना देखिए, सेहत का खजाना इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर मुलेठी आपको मिलती है कहीं पर भी पाउडर फॉर्म में मिलती है, या जैसे अगर आपका गला खराब है तो मुलेठी की लकड़ी आप चूसेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। अगर आपको अस्थमा है, सूखी खांसी है, तो मुलेठी का पाउडर शहद में मिला करके आप ले सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। पाचन कमज़ोर है तो एक आधा चम्मच मुलेठी 1 कप गर्म पानी में घोल करके पी लीजिए। और मुलेठी अगर रात को पानी में भिगो दें, सुबह मोटे कपड़े में से अच्छी तरह छान करके मुलेठी के पानी से आँखें धोने से आपकी रोशनी बढ़ती है, जैसे त्रिफले का काढ़ा भी हम बताते हैं। और हार्ट के लिए बहुत अच्छी है मुलेठी। मक्खन, नारियल या तेल या देसी घी किसी में भी मिला करके आप इसको सेवन करेंगे। और उसके साथ छाले अगर हो गए, आपको छाले हैं तो सफ़ेद मक्खन में या घी में मिला करके उस पर लगाइए। खुजली है तो घी या नारियल के तेल में मिला करके मुलेठी को आप उस खुजली वाले जगह पर, या कोई ज़ख्म हो गया है या कोई घाव हो गया है, वहाँ पर थोड़ा सा लेप करें, उससे भी बहुत फ़ायदा आपको इसमें मिलता है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन एक तरीके का दिया है। मुझे लगता है ऐसे सुझाव से लोगों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं और उसका लाभ भी हो सकता है। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।